अब वीडियो पर आ ही गए हो तो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के बाप की कसम हो, वीडियो पूरा देख कर जाना। तो नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूनिक चौहान की नई पेंचकस में। गधे, पेचकस नहीं पेचकस। पेंचकस में होता, सॉरी, पेशकश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फनी एडवर्टाइजमेंट बैनर्स के बारे में। अपने बिजनेस, दुकान या फिर अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लोग एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट की, अपनी दुकान की, अपनी किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए उसकी विशेषताएं बताते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो उनकी विशुद्ध विशेषताएं बता देते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं। मैं ऐसे ही कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा एक क्लास करके मुझे छोड़कर दिखा, माधव मैथमेटिक्स। अगर तुझ में हिम्मत है, नहीं मतलब यार क्या ये आप पढ़ाने के लिए बोल रहे हो या धमकी दे रहे हो? सीधा गोली मार देंगे हम। क्या बात हुई है? अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा एक क्लास ज्वाइन करके दिखा, मुझे छोड़ कर दिखा, ये क्या बात हुई यार? ऐसे किसी से बोलोगे अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा एक क्लास ज्वाइन करके मुझे छोड़ कर दिखा, मतलब बच्चा या तो फिर पढ़ने नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो डर में छोड़ कर नहीं जाएगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, कहीं साला गोली ना मार दे ये डर से, ये साला मारेगा बहुत। नहीं, लिखी ऐसे रखा है तुमने, इस अंदाज में लिख रखा है जैसे सन्नी देओल आ रहे हो डायरेक्ट वहाँ पे पढ़ाने के लिए। भानु कोचिंग, हिरोशिमा शहर को जो उड़ा दे उसे परमाणु कहते हैं, और गधा को भी जो 2.5 महीने में पढ़ा के बैंक का पीओ बना दे उसे भानु कहते हैं। मतलब बच्चे पढ़ पढ़ के इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो उनका कुछ हो नहीं रहा है, मतलब देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ी ही जा रही है। भानु कोचिंग वाले बता रहे हैं गधे को पढ़ाकर बैंक का पीओ बना दें, तो यार हम किस लिए झक मराने बैठे हैं? दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें। ये वाला बहुत ज्यादा फनी है, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। सारा समझ नहीं आ रहा, अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं या फिर डांका डालना, चोरी करना सिखा रहे हैं। ये शब्द है ना, दिन दहाड़े, इसे सुनते ही मन में ऐसा लगता है कहीं चोरी हो गई है, कहीं डांका पड़ गया है साला, और ये दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। मतलब पहले ये देखो, एक सुनसान जगह है, एक काल कोठरी बनी है और उस पर लिखा है दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें। मतलब उस काल कोठरी में जाके इंग्लिश बोलना सिखाएंगे ही आपको, वो भी दिन दहाड़े, यानी एक दिन में। चंद्र बिलास टी स्टॉल, मधुपुरा भैंसबाड़ा, ऐश्वर्या राय स्पेशल चाय, करीना कपूर चालू चाय, दिव्या भारती कॉफी, रानी मुखर्जी दूध। और इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। मतलब यार मैंने कटिंग चाय सुनी थी, तंदूरी चाय सुनी थी, बहुत सारी चाय सुनी होंगी आपने, पर इन्होंने कौन सी चाय बना डाली? मतलब यार नाम ही अजीब रख दिया इन्होंने। मतलब यार इनका टी स्टॉल है या फिर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री? मतलब यार ऐसी भसड़ मचा रखी है ना इन लोगों ने कि एक टी स्टॉल को भी बॉलीवुड में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। अब लोग कहेंगे यार मेरी फेवरेट करीना कपूर है, मैं तो करीना कपूर वाली चाय पीऊंगा साला। वेलकम टू लर्न हिंदी थ्रू इंग्लिश विद इन अ शॉर्ट पीरियड एज वेल एज टू नो अबाउट इंडिया एंड इट्स कल्चर। एक बार फिर से वेलकम। तो भैया इनके कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज है उन्हें भूल जाओ और हिंदी बोलना सीखो, क्योंकि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और उसे सीखो। मतलब सही बोल रहे हैं यार, चलो अच्छा है, अच्छा बोल रहे हैं, बट यार सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये हिंदी बोलना सिखा रहे हैं, पर इन्होंने जो अपना बोर्ड बना रखा है ना, वो पूरा इंग्लिश में बना रखा है। यार ये इंडिया है, विदेश नहीं है कि यहाँ मतलब सिर्फ इंग्लिश ही बोलना जानते हैं लोग, हिंदी नहीं जानते। अगर आप हिंदी सिखा रहे हैं, अगर आप हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखने की क्या ज़रूरत है? इनके कहने का तात्पर्य बस एक छोटा सा है कि आप इंडिया के बारे में जानो और यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानो, और जो फॉरेन लैंग्वेज है उन्हें भूल जाओ। पर यार ये खुद ये बात भूल गए हैं कि ये जो बोर्ड बना रहे हैं वो ये हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख रहे हैं। मतलब पागलपंथी की भी हद होती है एक। अगर तुम हिंदी सिखा रहे हो तो यार हिंदी में बोर्ड बनाओ ना, हिंदी में लिखो ना, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, जो पढ़ेगा उसे भी अच्छा लगेगा। और आप मतलब ये चूतियापा क्या है यार ये? मतलब भैया भूल कर भी ना कभी इनकी दुकान पे मत चले जाना। ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जाना, ऐसा कोई इनका सगा है ही नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। तो आप होते कौन? इनके फूफा जी जो आपको नहीं ठगेंगे। ये ठग्गू के लड्डू हैं भाई ये, अगर आप खाओगे तो ठगे जाओगे, 110% ठगे जाओगे भाई। तो यार क्यों जाओ ऐसी जगह खाने के लिए जब उन्होंने बड़ा बड़ा लिख रखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। घातक आईआईटी फिजिक्स, हम एक रिक्शा चालक को भी फिजिक्स सिखा दें। नहीं, ये क्या बात हुई, हम एक रिक्शा चालक को भी फिजिक्स सिखा दें? स्टूडेंट्स की कमी है इंडिया में, हमारे यहाँ बेरोजगार स्टूडेंट पता नहीं कितने घूम रहे हैं, उन्हें पढ़ाओ ना।
नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि रिक्शा चालक को मत पढ़ाओ यार, उन्हें पढ़ाओ, अच्छी बात है, सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ना चाहिए, सबको समान अधिकार है। बट ये नाम कैसे रख रखा है आपने, घातक वो सॉरी घातक फिजिक्स, नहीं मतलब घातक, कितना घातक है। अबे फिजिक्स है, फिजिक्स तीर थोड़ी ना मार रही है तुम्हारे, तुम्हें घायल कर देगी, जो घातक नाम रखा है तुमने। सुनकर तो हमें एक बार फिर से सनी देओल की याद आ गई यार, घातक। अरे यार, मेरे कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप एक रिक्शा चालक को मत पढ़ाओ, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक रिक्शा चालक को वायुयान चालक बना दो, परंतु घातक तरीके से नहीं। नहीं मतलब इमेजिन करो, आपसे अगर कोई शुद्ध हिंदी में कहे चलो आज यार कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा खाने चलते हैं, फिर आप पूछोगे कहाँ चलें, फिर वो कहेगा चलो टट्टी घर में चलते हैं। टट्टी घर में साला पहले तो 2-3 चमाट मारेगा तुम्हारे, फिर पूछेगा आगे के लिए। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉटीज रेस्टोरेंट। ये देख लो, पॉटीज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन। नहीं भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन गए आप, कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं चले गए आप। नेक्स्ट लेवल का नाम चाहिए इनको, कुछ मिला ही नहीं तो टट 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 टट्टी रख लिया। छी, पॉटीज रेस्टोरेंट क्या नाम है यार, मतलब कहाँ से सोच के लाए हो? हाँ, टट्टी करते करते सोचा होगा टॉयलेट में बैठे बैठे, क्योंकि वहीं दिमाग ज़्यादा चलता है ना, जब टॉयलेट में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा दिमाग वहीं घूमता है। सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ करें, रेस्टोरेंट खोलने के लिए सोच रहे होंगे तो सोच लिया पॉटीज रेस्टोरेंट, क्या बात है, मतलब हद है यार, कुछ भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आज से पढ़ाई लिखाई बंद, जो कुछ नहीं होगा पढ़ाई लिखाई करके। मतलब इसे देख कर तो यार रोना आ रहा है हमें कि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा ही नहीं निकलने वाला। कितना भी पढ़ लो आप, अगले बंदे ने डिग्री हासिल कर रखी है बीटेक की, अब आप देख लो कर क्या रहा है। बीटेक चाट वाला, गुप्ता चाट भंडार। ये बंदा सही से अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रहा होगा। मतलब अगर ये इंजीनियर बन जाता, किसी कहीं जॉब करता होता, कोई नहीं जानता, मतलब कोई पूछता ही नहीं कि बंदे ने क्या कर रखा है, बीटेक बीटेक बीटेक। इस बंदे ने बीटेक कर रखा है और बड़े से बोर्ड पे लिख रखा है बीटेक चाट वाला, बीटेक चाट भंडार, मतलब कॉलेज का नाम रोशन कर रहा है पक्का ये बंदा। तो भैया अगर आप भी हमारे जैसे नल्ले हो और आपके बर्थडे पर आपको कोई विश नहीं करता है तो आप ये वाला तरीका जरूर अपनाइएगा। हैप्पी बर्थडे टू मी राकेश, प्लीज विश मी, और नीचे नंबर भी दे रखा है। मतलब यार इन भाई साहब को ना कोई बर्थडे पर विश नहीं करता होगा, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं बोलता होगा, तो इन्होंने एक होर्डिंग टंगवा दी चौराहे पर कि जो भी निकलेगा नीचे नंबर दे रखा है, कॉल करके हैप्पी बर्थडे बोल देगा। बट भाई साहब ने उसमें डेट भी नहीं डाल रखी है कि कौन से दिन हैप्पी बर्थडे इनको बोलेगा कोई। अब डेली कोई ना कोई कॉल करके हैप्पी बर्थडे बोल देता होगा, और हमारे जैसे चूतिए मिलते होंगे अगर इनको, तो हैप्पी बर्थडे कम, गालियाँ ज़्यादा देते होंगे साले। जरा शाहरुख खान जी को देख लो, पता नहीं किस चीज़ की खुशबू ले रहे हैं। आनंदमय स्वाद, क्या बात है ना, लक्स साबुन की नहीं है खुशबू, किसी और चीज की नीचे पड़े कचड़े की, या कचड़े की सुगंध ले रहे हैं आंखें बंद करके। दिल्ली के दिल जले छोले, दिल को जलाएं बेकरार छोले। मतलब भैया छोले भटूरे इतने ज्यादा बेकरार हो रहे हैं, कढ़ाई में से तल के और बाहर निकल रहे हैं लोगों के मुंह में जाने के लिए, इतने ज्यादा बेकरार हैं, इतने ज्यादा तो ये भी नहीं है, कोई बेकरार नहीं है इतना ज्यादा, इतने भटूरे बेकरार हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मीनी ढूंढने मिला, कुछ भी रख लेते हैं, चंदूलाल छोले भटूरे या कुछ भी रख लेते, बेकरार छोले भटूरे, क्या बात है, कितने बेकरार हैं वैसे ये, समझ नहीं आ रहा है मेरे। भयंकर ठंडी बियर। भयंकर ठंडी बियर, मतलब उपमा क्या दे रखी है इन्होंने, ये जरा देख लो कितनी ठंडी है, मतलब यार भयंकर ठंडी। मेरा फ्रिज तो इतनी ठंडी करता नहीं है, कहाँ से लेके आए हो ये? हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में प्रभु का ध्यान लगाए बैठे थे, तभी अचानक प्रकाश, अथाह प्रकाश। अच्छा, यहाँ से लेके आए हो। सुनो, आप कहीं जा रहे हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप बाइक से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, पहले पार्किंग देखिएगा गाड़ी खड़ी करने के लिए, वरना कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए। जरा देखो, नो पार्किंग, 200 रुपए जुर्माना, ठुकाई पिटाई, अलग से 28% जीएसटी के साथ। देख लेना कहीं ऐसा बोर्ड ना लगा हो नो पार्किंग वाला। नो पार्किंग वाला है, चलता है, लोग खड़ी कर देते हैं फिर भी, पर अगर ऐसा लगा है जहाँ जुर्माना के साथ साथ, समझ रहे हो ना? शौचालय बाल्टी और मग स्टेशन मास्टर के पास है। नहीं यार, है क्या, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब किसी को बहुत तेज लगी है, प्रेशर आ रहा है पूरी ताकत से, स्टेशन पर भागता दौड़ा घूम रहा है,
बड़ी मुश्किल से उसे मतलब मिलता है शौचालय कहाँ पर है, और वो वहाँ पर जाकर देखता है तो बाल्टी मग स्टेशन मास्टर के पास है। फिर वो दौड़ता हुआ वहाँ है, तब तक तो यार उसका मामला ढीला हो जाएगा, मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी कर सकते हो तुम। अरे बाल्टी मंग बाहर रखना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, या स्टेशन मास्टर के पास कोई लेने जाएगा, तब तक तो प्रेशर खराब हो जाएगा। और फिर जब लोग हद से ज़्यादा सिंगल हो जाते हैं, मेरी तरह उन्हें कोई नहीं ढूंढने मिलता, फिर ये वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। आप मत करने लगना कहीं ऐसी हरकतें। जरा इस लड़की को गौर से देखो, कितनी तरह मतलब कैसे घूर के देख रही है लड़के को। इसके यही समझ में नहीं आ रहा कहाँ लेके जा रहा है ये, होर्डिंग में से निकाल ले जाएगा। कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहे। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब जिन बच्चों को याद नहीं होता उन्हें भी याद करवा देते हैं। बट हमारे कुलदीप सर इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि वो गजनी को भी याद दिला दें, गजनी को भी सब कुछ याद रहेगा। मतलब एक भुलक्कड़ को भी सब कुछ याद रहेगा, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। अगर आपकी सोच से 100 गुना ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया तो मुझे किसी चौराहे पर जिंदा जला देना। किसी भी चौराहे पर जिंदा जलवा देना मतलब? अगर आपकी सोच से 100 गुना ज़्यादा नहीं पढ़ाया तो मतलब किसी की सोच, मैंने सोच रखा है कि हाँ मुझे वो सही पढ़ाएंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे ये। उसकी सोच से 100 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, और अगर नहीं पढ़ाया तो फिर आपको पता ही क्या करना है, किसी भी चौराहे पर जिंदा जलवा देना। 4500 years of teaching experience। बात उस जमाने की है जब आदि मानव जंगलों में भोजन ढूंढने के लिए घूम रहे थे, और तब उस जमाने में ना हमारे ये चच्चा जैसी शक्ल दिखने वाले अंकल जी, ये सर हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ के IIT नीट और UPSC की तैयारी करवाया करते थे। मतलब कुछ भी बोल देते हो तुम यार, सोचते नहीं हो कि हम क्या बोल रहे हैं। 6000 साल पुरानी जूतों की दुकान। 6000 साल पुरानी जूतों की दुकान मतलब? ओह समझ गया, महाभारत के युद्ध में जो भीष्म पितामह ने जूते पहन रखे थे ना, और कर्ण ने जो वाले पहन रखे थे, वो इन्हीं की दुकान से लेके गए होंगे। इतनी पुरानी बात है। आप जिंदा थे तब? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।